हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी पर। निर्जला एकादशी है 6 तारीख की और 7 तारीख को भी लोग मना रहे हैं, लेकिन 6 तारीख को ही मनाई जाने वाली है ये एकादशी। इसको हम निर्जला रखते हैं, यानी कि बिना जल के रखते हैं। जल का भी सेवन नहीं करते हैं। जो लोग रख सकते हैं वो लोग बिना जल के भी रखते हैं। ये एकादशी बहुत बड़ी एकादशी मानी जाती है आषाढ़ के महीने में, क्योंकि बहुत गर्मी आती है और ऐसे में निर्जला एकादशी का बहुत महत्व है। इसको हम हाड़ी एकादशी, निमानी एकादशी, बहुत सारे नामों से जानते हैं। अलग अलग लोग इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। हाड़ी एकादशी, निमानी एकादशी, निर्जला एकादशी, तो इस एकादशी का अपने आप में बहुत महत्व है। इसमें सबसे ज़्यादा महत्व है पानी का, यानी कि पानी का दान किया जाता है। कच्ची लस्सी और बहुत तरह से जैसे भी आप कर सकते हैं, उसका दान करने से बहुत लाभ मिलता है। आप लोग सब जानते ही हैं कि एकादशी का व्रत हम लक्ष्मी नारायण विष्णु जी के लिए रखते हैं और राधे राधे श्री कृष्ण जो कि उनके ही रूप हैं, उनका यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा पूजा पाठ और अर्चना करते हैं। एकादशी का व्रत बहुत ही उत्तम होता है। अगर कर सको तो करना ही चाहिए, लेकिन अगर ना कर सको तो नियमों का पालन करना चाहिए। चावल नहीं खाने चाहिए, सात्विक आहार करना चाहिए। और ख़ास तौर पर जब इतनी बड़ी बड़ी एकादशियाँ आती हैं तो हमें इन बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। पूजा अर्चना करनी चाहिए, गीता भागवत पढ़नी चाहिए। इन सब चीज़ों से हमें उत्तम लाभ मिलता है। इस एकादशी पर दान पुण्य का महत्व बहुत ज़्यादा है। बेटियों को भी दान दिया जाता है, यानी कि बेटियों को भी कुछ ना कुछ उनके घरों में भेजा जाता है, उससे हमें लाभ मिलता है। यहाँ पर हमें फलों का दान करना चाहिए। मटका जल भर के हम मंदिर में देकर आते हैं, लेकिन क्योंकि आजकल नया युग है तो आप ग्लास दे सकते हैं, लोटा दे सकते हैं। तांबे का लोटा दीजिए, जिससे कि शंकर भगवान पर जल चढ़ेगा तो आपको हमेशा पुण्य प्राप्त होगा। इस एकादशी पर बहुत ही ज़्यादा पंखा देने का और बहुत सारे दान पुण्य हैं ऐसे जिनको करने से लाभ मिलता है। और हम अपने बड़ों के निमित्त भी यहाँ पर अर्पण करते हैं। उनके निमित्त भी चीज़ों को लेकर, उनका नाम लेकर और दान पुण्य करते हैं। तो दान का इस एकादशी पर बहुत महत्व है। जल का बहुत महत्व है। और उसके साथ साथ यहाँ पर आप जितना भी अच्छा कार्य करते हैं उसका फल आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। मैं हमेशा कहती हूँ एकादशी का व्रत हमारे अपने लिए होता है। आपको सबको एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जो आप लोग ये व्रत रखते हैं, निर्जला रखते हैं, अगले दिन पारायण करते हैं, यहाँ पर हम लोग कृष्ण जी की पूजा अर्चना करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, अपने गुरुओं के निमित्त भी हम सेवा भावना रखते हैं। तो एकादशी के व्रत पर हमें बहुत पुण्य प्राप्त होते हैं। एकादशी का व्रत हमेशा से कहा जाता है कि सबसे ही उत्तम व्रत एकादशी का होता है। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस व्रत को रखने से हम प्रभु से मिलते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पर अगर हम अपने घर में किसी कारण से, किसी मेडिकल की वजह से या किसी बीमारी की वजह से व्रत नहीं रख पाते हैं, तो हमें घर में कम से कम सात्विक आहार करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए और दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। आप लोग यहाँ पर पानी जो है वो पिला सकते हैं। यहाँ पंछियों को भी पानी डालना चाहिए, गाय को चारा डालना चाहिए, गाय के निमित्त कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। ये सब चीज़ें हमारे जीवन में ऊर्जा जो है उसको सकारात्मक करते हैं, यानी हम पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो 6 तारीख को एकादशी का व्रत है। आप लोग सब एकादशी का व्रत जो है वो धूमधाम से मनाइए। ये बहुत बड़ी एकादशी होती है। आषाढ़ के महीने में निर्जला एकादशी का बहुत महत्व है। करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप इसमें धुल जाते हैं और बहुत ही उत्तम परिणाम मिलते हैं, लाभ मिलते हैं। सबसे अच्छा होता है कि जब हम एक व्रत रखते हैं तो जो आप इतने इतने डाइटिशियंस के पास जाते हैं, आप करके दीजिए, आपकी बॉडी वैसे ही डिटॉक्स हो जाती है और आपकी शरीर जो है खुद हील करता है और हल्का हो जाता है। तो आप सब लोग जितना हो सके उतना धर्म कर्म के कार्य कीजिए
उससे आपको बहुत लाभ मिलेगी। आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। एकादशी के व्रत से सुख समृद्धि भी बहुत बढ़ती है। भगवान प्रसन्न होते हैं और किसी चीज़ की कमी नहीं देते। कुछ लोग कहते हैं कि कोई भी व्रत करने के लिए सामग्री की आवश्यकता होती है। आप मानसिक सेवा और मानसिक पूजा कीजिए। देखिए लक्ष्मी माता की ऐसी कृपा होगी। आगे जो एकादशी आएंगी उसके घर में, उसके बाद आपके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। कहते हैं कि हम थोड़ा सा दान करते हैं तो भगवान उसके एवज में हमें बहुत सारा देते हैं। तो ऐसी मन में धारणा ना लाइए। आप मानसिक पूजा कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में मानसिक पूजा का वर्णन है कि मन से जहाँ बैठे हो आप पूजा करो कि मैं गंगा को जल अर्पण कर रहा हूँ, मैं यमुना को जल अर्पण कर रहा हूँ, मैं भगवान शंकर पर फूल अर्पण कर रहा हूँ, मैं दान दे रहा हूँ, मेरे हाथों से अच्छे कार्य हो रहे हैं और वो सब पूरे होते हैं। तो चलिए, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।